हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश की तरफ से मेडिकल लाइन में बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट अभी नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे या नर्सिंग अफसर का तैयारी कर रहे होंगे या नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे, वो किसी भी ट्रेड से होंगे, उनके लिए बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, इसका फॉर्म कहां से आपको ऑनलाइन करना है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा कि इस फॉर्म को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कर पाएंगे। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहां से दिखाना शुरू करता हूँ। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने ये सरकारी.com का वेबसाइट ओपन कर रखा है, जिसमें लिखा गया है यूपी की तरफ से एटा नर्सिंग अफसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इटावा में नर्सिंग अफसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा यूपी की तरफ से नर्सिंग अफसर के लिए भारी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। अब बात कर लेते हैं इनके फॉर्म के स्टार्टिंग डेट के बारे में। 23 फरवरी से इनका फॉर्म स्टार्ट हो गया था, यानी कि फॉर्म जो है 2 दिन पहले इनका स्टार्ट हो गया था। इसका लास्ट डेट दिया गया है 14 मार्च दिया गया है। 14 मार्च में इनका फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा। एग्जाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर में। एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 दिन पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में कि आपकी टोटल फीस कितने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2,360 रुपये होने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1,416 रुपये होने वाली है। अब आप बात कर लेते हैं इनका फीस आप कैसे पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है और एसबीआई बैंक के थ्रू चालान कटवा सकते हैं अपना। अब बात कर लेते हैं इसमें एज आपकी कितनी होने वाली है। आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो भी आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन जो है इनकी तरफ से जो होता है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। आपके पोस्ट का जो नेम दिया गया है वो नर्सिंग अफसर है, यानी कि नर्सिंग अफसर पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और जो आपके टोटल पोस्ट दी गई है, टोटल पोस्टों की संख्या है 535 पदों पे भर्ती निकली हुई है। आप बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। आपके पास बैचलर डिग्री बीएससी नर्सिंग में होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग में बैचलर डिग्री है तो ही आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। और अदर मतलब अगर आपके पास जीएनएम का जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा अगर आपके पास है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस अगर है, डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में कि आपकी कैटेगरी वाइज में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। जनरल वालों के लिए 200 पदों वैकेंसी निकली हुई है। ओबीसी वालों के लिए 156 पदों वैकेंसी निकली हुई है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 पदों वैकेंसी निकली हुई है। एससी वालों के लिए 109 पदों वैकेंसी निकली हुई है। एसटी वालों के लिए 11 पदों वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की संख्या जो दी गई है 535 पदों वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। ये इनका ऑफिशियल साइट है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस लिंक पे डायरेक्टली अगर आप क्लिक करेंगे तो इनके इस ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ से देखिएगा इनका एडवर्टीजमेंट नंबर का स्टार्टिंग डेट दिया गया और लास्ट डेट दिया गया है। अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ से ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके होंगे तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करके अपना लॉगिन जो उनका लॉगिन पासवर्ड होगा वो लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जो भी नए यूजर हैं और अभी तक वो ऑनलाइन नहीं किए होंगे और पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप स्टार्टिंग से कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ है क्लिक हेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, रजिस्टर क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस का वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इस वैकेंसी के बारे में कि आपको कैसे ऑनलाइन करना है। इसको आप अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी अगर रीड आउट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कट कीजिएगा। क्लोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल आपकी मांगी जाएगी। आपका सबसे पहले कैंडिडेट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थडे होगा और मोबाइल नंबर होगा, मेल आईडी होगा। इसे आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी इनके फॉर्म के भरने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर दिया हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम भरना है। नेम भरने के बाद अपना जो यहाँ पे फर्स्ट नेम, जैसे अगर आपका नाम जो भी होगा रमेश कुमार, अगर आपका नाम रमेश कुमार है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रमेश डालना होगा फर्स्ट नेम। यहाँ से उसका मिडिल नेम, अगर आपके पास मिडिल नेम होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट में होता है रमेश कुमार सिंह, तो यहाँ पे रमेश डालेंगे, यहाँ पे कुमार डालेंगे, यहाँ पे सिंह डालेंगे।
अगर आपका नेम जो है वो फर्स्ट नेम रमेश है, अगर लास्ट नेम सेकंड नेम नहीं है और लास्ट नेम नहीं है तो भी आप फर्स्ट नेम डाल के इसको दोनों को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनना होगा। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे देगा तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे देखिएगा अप्लीकेंट फादर, आप यहाँ पे अपने फादर का नेम डालिएगा, वो नाम यहाँ पे वैलिड होगा। और अपने मदर का नेम यहाँ पे डालिएगा। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे एज दिया गया है कि आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से देखिए डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ईयर आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ईयर सेलेक्ट करने का आएगा। यहाँ से जितना ईयर आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो जिस भी ईयर के होंगे वो ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डालेंगे। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, उस मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म होगा करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको मेल आईडी डालना होगा। मेल आईडी डालने के बाद जैसे आपका मेल आईडी डालेंगे, मेल आईडी दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा। जैसा मैं ये कैप्चा फिल करके आपको दिखा देता हूँ, ये कैप्चा आपको फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा दिया गया, कैप्चा सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब ये कैप्चा को वेरीफाई करेंगे। फिर जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन को मैं इसलिए भर के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा अभी मैं 2 3 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा था। यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं ये फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे आपको फिल करना है। ये फॉर्म मैं अपना बैकएंड भर के आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म फिल करूंगा। जब फिल करने के बाद जब वेरीफाई करूंगा तो वेरीफाई करने के बाद क्या आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। सारा डिटेल भरने के बाद जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस का वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कि वेरीफाई करने के बाद क्या ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आएगा। वेरीफाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा वैलिडेशन फॉर्म में कैंडिडेट का नेम यहाँ पे देगा, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, दोबारा सेकंड नेम दिया गया है, तीसरा एप्लीकेंट का मतलब फादर नेम दिया गया, मदर नेम दिया गया, डेट ऑफ बर्थडे दिया गया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया, मेल आईडी दिया गया है। ये यहाँ पे देखिएगा ये वैलिडेशन फॉर के लिए यहाँ कॉलम दिया गया। कॉलम के साथ साथ यहाँ पे आपका नेम भी आ जाएगा, यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ जाएगा, फादर का नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो मदर नेम दिया गया, मदर नेम के सामने मदर नेम आ जाएगा, मदर नेम के सामने मदर नेम आने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे आएगा, डेट ऑफ बर्थडे आने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, मेल आईडी आएगा। ये सारे ऑप्शन यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से आने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे आप जैसे ही टिक करेंगे पूरा ऑप्शन आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। तो मैं चेक बॉक्स पे टिक कर रहा हूँ, सभी पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपके सामने ओके का ऑप्शन आएगा। ओके का ऑप्शन जैसे आएगा तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ से देखिए आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस का वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया होगा, यहाँ पे आपका डिटेल दिया गया होगा। डिटेल देने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दे रहा होगा। प्रिंट के बाद गो टू एप्लीकेशन दिया होगा, यानी कि आप फॉर्म पे जा सकते हैं, जहाँ पे इनका फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट दिया गया, लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद हम सबसे पहले अगर इसे प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो प्रिंट आउट पे क्लिक करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे जाते हैं, इनके फॉर्म पे जाके देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो हम गो टू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस का वेबसाइट ओपन होगा। देखिए अभी ये टाइम ले रहा, तो टाइम जैसे लिया तो यहाँ पे देखिए इनका पॉपअप आ चुका है। इस पॉपअप को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ गया है भरने के लिए। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे फिल है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा, जैसे मेरे में कुछ इन्फॉर्मेशन भरी भराई ऑलरेडी आ चुकी है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन क्या भरना होगा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ से आपको जो आपका सिटी होगा या जो आपका स्टेट होगा, जो आपका नेशन होगा, वो नेशन को चूज करना है। आप जिस भी जेंडर में होंगे उस जेंडर को चूज करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस को चूज करना है। मैरिटल स्टेटस में जो आपका मैरिटल स्टेटस होगा वो चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको कौन से स्टेट के आप बिलोंग करने हैं उस स्टेट को चूज कीजिएगा। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे डालना होगा। कैटेगरी डालने के बाद ये आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
पहला प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनके यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, 4-5 इंस्ट्रक्शन दिए गए जो उनको फुलफिल करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके कम्युनिकेशन डिटेल पे पहुंच जाएंगे। तो इसको मैं फिल करके आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया हूँ तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ चुका है और यहाँ पे लिखा गया है डेटा सेव सक्सेसफुली। आपका डेटा जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। सेव होने के बाद मैं ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा। जो आपके एरिया का पिन कोड होगा वो एरिया का पिन कोड आप यहाँ पे डालेंगे। उसके डालने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस। अगर आपका जो यहाँ पे दिया गया है पहला एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस दिया गया है, इसके बाद परमानेंट एड्रेस दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप जो यहाँ पे फिल करेंगे अपना यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, फिर यहाँ पे दोबारा से एड्रेस डालेंगे, ये एड्रेस आपको डालना होगा। ये सारे एड्रेस को आपको फिल करना होगा। यहाँ पे कंट्री आपको चूज करना है, स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम रहेगा तो यही जो ऊपर वाला एड्रेस आप डाले रहेंगे वो यहाँ पे यस जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है नीचे एड्रेस भी वही हो जाएगा। ये फॉर्म को इसको फिल करके मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली अपना सारा एड्रेस फिल कर दिया है। एड्रेस फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये दिया गया है प्लीज इंटर एड्रेस लाइन अंडर 3, मतलब जो यहाँ पे लाइन नंबर तीसरा दिया गया उसको भी आपको फिल करना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एड्रेस आपको छोड़ना नहीं है, तो सभी एड्रेस को आपको फिल करना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिएगा जो आपके सिटी का मेन, मतलब जो आप मेन सिटी में आएंगे उस सिटी को डालिएगा। तो मैं यहाँ पे जो मेरा मेन सिटी है तो मैं उस सिटी को डाल दिया हूँ। सिटी को डालने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे सेम एड्रेस टू परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करूंगा। परमानेंट एड्रेस पे जैसे ही क्लिक करूंगा फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, आपका डेटा जो है वो यहाँ पे देखिएगा मेरा 2 एड्रेस अभी सेव हो चुका है। पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है और कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको जो अपना घर का कंप्लीट एड्रेस देना होगा, जहाँ के आप निवासी होंगे वहाँ का देना होगा। और आप अगर शहर में रह रहे होंगे शहर का भी दे सकते हैं। आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम रखना चाहते हैं तो सेम भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। क्वालिफिकेशन डिटेल को मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या क्या भरना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आपका हाई स्कूल डालना होगा। हाई स्कूल आप किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम डालना होगा। इसके बाद किस ईयर में पास किए हैं उस ईयर को डालना होगा। और यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट, आपका रिजल्ट में आपके परसेंटेज है तो परसेंटेज को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका सीजीपी है तो सीजीपीए सेलेक्ट करिएगा। अगर जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क है कि आप हाई स्कूल में कितना नंबर पाए थे और टोटल आपका पूर्णांक क्या था, उस पूर्णांक को यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद सेम उसी प्रकार से इंटर का भी यहाँ से आपको बोर्ड का नेम डालना होगा। यहाँ से आप इंटर का बोर्ड का नेम डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर डालना होगा कि आप इंटर किस ईयर में पास हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप डालना होगा कि आप का रिजल्ट जो है परसेंटेज में है सीजीपीए में है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज चूज करूँगा। परसेंटेज जैसे चूज करूँगा यहाँ पे ऑब्टेन आ जाएगा कि आप इंटर में कितना नंबर पाए थे। इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क आ जाएगा कि आपका इंटर में टोटल कितना मार्क था, यानी कि आपका पूर्णांक कितना था, वो पूर्णांक यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे परसेंटेज जो है आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। वो डालने के बाद यहाँ पे आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री है या डिप्लोमा है। तो अगर आपके पास डिग्री होगी तो डिग्री चूज कीजिएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा होगा तो यहाँ पर डिप्लोमा चूज कीजिएगा। डिप्लोमा चूज करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ पे जो रजिस्टर एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। अगर आप नर्सिंग से डिप्लोमा किए होंगे या जीएनएम किए होंगे मिडवाइफ से, और आप जो है इंडिया नेशनल काउंसिल से किए होंगे तो यहाँ पे एस कीजिएगा। एस करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का मतलब ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा हैव यू कंप्लीट पोस्ट बीएससी। अगर आप पोस्ट बीएससी किए हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो दिया गया है। ये फील्ड जो है ऑप्शनल है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप किए हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर आप नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। इससे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा
2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जिस हॉस्पिटल में आप एक्सपीरियंस किए होंगे उसमें कम से कम 50 बेड से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसमें 50 बेड से कम है तो वो एक्सपीरियंस आपका मान्य नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट है इसके लिए मतलब अपना एक्सपीरियंस लगा रहे होंगे वो अपना ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि आपका हॉस्पिटल जो है जिस हॉस्पिटल से आप एक्सपीरियंस किए होंगे वो एक माना जाना हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर माना जाना हॉस्पिटल नहीं होगा, अगर लोकल हॉस्पिटल होगा तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जो इनका ऑफिशियल साइट है वहाँ पे सभी हॉस्पिटल लिस्टेड हैं और उन हॉस्पिटल का जितने भी हॉस्पिटल में बेड सीट होती हैं या जितने भी रिक्वायरमेंट टूल होते हैं वो इनके यहाँ रजिस्टर और इनके यहाँ डेटाबेस में सेव है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो चाहिए और मिनिमम जिस हॉस्पिटल में आप एक्सपीरियंस किए होंगे उस हॉस्पिटल में 50 बेड से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आपको इस फॉर्म के लिए जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा और आपका पेपर के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। अदरवाइज अगर जो एक्सपीरियंस आप लगाएंगे उस एक्सपीरियंस को अगर ये लोग चेक करेंगे, अगर उस हॉस्पिटल में 50 बेड से कम नहीं कम होगा, यानी कि जो हॉस्पिटल आपका होगा उसमें अगर ऑफिशियली रजिस्टर होगा कि हाँ हमारे हॉस्पिटल में 50 बेड से ऊपर हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रजिस्टर विद द कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी, और आपका जो जिस हॉस्पिटल में आप किए होंगे या 2 साल का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो कम्प्लीटली रजिस्टर होना चाहिए मेडिकल अथॉरिटी से। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ये अपने तरफ मान्य करेंगे। अगर ये मतलब ये एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं तो ये मान्य हो जाएगा, अदरवाइज ये मान्य नहीं होगा। अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास है तो ये एलिजिबिलिटी होने के साथ साथ यहाँ पे आप एस करेंगे। एस करने के बाद यहाँ पे आपका डिप्लोमा का नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे डिप्लोमा का नेम जो दिया गया है यहाँ पे अपना डिप्लोमा का नेम से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप जहाँ से काउंसिल कराए होंगे नेम ऑफ द नर्सिंग काउंसिल है, यहाँ पे जो काउंसिल का नेम होगा वो डालिएगा, यानी कि यहाँ पे अपना नेम डालिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्टर नंबर जो ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में रजिस्टर हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से और किस डेट में आपका जो इशू हुआ था वो इशू डेट को डालना होगा, किस ईयर में आप पास किए थे वो उस ईयर को डालना होगा, और टाइप आपका क्या रहा होगा। टाइप अगर आपका परसेंटेज होगा तो परसेंटेज डालिएगा। आपका टोटल कितना मार्क है यहाँ पे आपको मिला हुआ था और आपका टोटल कितना पूर्णांक था ऑल ओवर पूरे सेमेस्टर, मतलब जो अगर सेमेस्टर वाइज होगा या ईयर वाइज होगा तो यहाँ पे आपने पूरे ईयर का जो नंबर होगा जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद पूरे ईयर का जो मतलब जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जितना आपका पूर्णांक गया होगा, फर्स्ट ईयर में कितना गया होगा, सेकंड ईयर में कितना गया होगा, थर्ड ईयर में कितना गया होगा, वो सारे पूर्णांक को जोड़ के यहाँ पे फिल कीजिएगा। यहाँ पे उसका परसेंटेज जो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके पास यहाँ पे अदर, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अदर क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मतलब किस फील्ड से आप स्पेशलाइजेशन किए हैं, जैसे कुछ लोग चेस्ट से होते हैं, कुछ लोग आइज से होते हैं, कुछ लोग स्किन के होते हैं, कुछ लोग दांत के होते हैं, कुछ लोग हेयर के होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्पेशल डिग्री है या किसी भी डिग्री में आप स्पेशलाइजेशन किया है तो वहाँ पे फिल कीजिएगा, उसका नेम डालिएगा कि हाँ मैंने इन ट्रेड में या इन पर्टिकुलर चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है, और किस ईयर में आप वहाँ पे पास हुए थे उसको डालिएगा। किस इंस्टीट्यूट से आप किए थे उस इंस्टीट्यूट को डालिएगा। इसके बाद आप पास थे यहाँ पे पास डालिएगा। पास डालने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है कि आपका एम्प्लॉय डिटेल क्या था, पहले यहाँ पे सीरियल नंबर डालिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का आप क्या नेम था, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, गवर्नमेंट अगर रहेगा तो गवर्नमेंट डालिएगा, अगर प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट डालिएगा। यहाँ पे आपका रजिस्टर नंबर देखिएगा, रजिस्टर नंबर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का रजिस्टर नंबर डालिएगा जिस हॉस्पिटल से आप किए होंगे। पोस्ट हेल्ड कि आप किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हुए थे या किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट किए थे, प्राइवेट के लिए दिया गया है। और यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस की आपकी जो जिस दिन से आप ज्वाइनिंग किए थे उस ज्वाइनिंग को यहाँ पे डालेंगे। ज्वाइनिंग को डालने के बाद यहाँ पे उसका एंड डेट डालेंगे, जो इनका एंड डेट है कि आप मतलब कब तक अभी तक कर रहे हैं या अभी तक इसको कर चुके हैं।
तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा आपको, तो 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपका टोटल कितना एक्सपीरियंस है। ये जो मतलब एलिजिबिलिटी थी, ये जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए होंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी थी। अगर वो ये फॉर्म को भर रहे होंगे तो इतनी एलिजिबिलिटी उनके लिए भरनी होगी। अगर जो भी कैंडिडेट डिग्री से भर रहे होंगे, तो जो भी कैंडिडेट इनमें डिग्री किए होंगे, तो डिग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एलिजिबिलिटी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको दोबारा से यहाँ पे देखिएगा, आप अगर इंडियन नेशनल काउंसिल में रजिस्टर किए होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे देखिएगा अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ पे नो कीजिएगा। नो जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यू आर नॉट एलिजिबल दिया गया है, तो आपको यस ही करना होगा। तो यहाँ पे अगर नो करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा आपके लिए, तो यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ पे आपको डिग्री चूज करना होगा कि आप बीएससी हॉनर्स के हैं पोस्ट या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट्स के लिए हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। जो अगर आप जिस भी मतलब जो भी डिग्री आपके पास होगी उस डिग्री को चूज कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना नेम डालिएगा और रजिस्टर नेम मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो उसका डेट डालिएगा, और यहाँ पे उसका रजिस्टर नंबर डालिएगा, यहाँ पे उसका डेट डालिएगा, और कब आप पास हुए थे वो डिग्री का पासिंग ईयर डालिएगा, और कितना परसेंटेज आपको मिला था परसेंटेज को यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका कितना नंबर है और कितना पूर्णांक आपका है वो डालने के बाद यहाँ पे आपका टोटल परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई अदर डिग्री है या अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आप किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे थे वो उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डालना होगा। ये था जिनके पास अगर जो नर्सिंग की है मतलब जैसे जो डिग्री जिनके पास डिग्री होगी उनके लिए डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिनके पास अगर डिप्लोमा है तो उनको डालना मैंडेटरी है। ये डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे देखिएगा सिटी ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा टेस्ट सिटी, यानी कि आप किस सिटी से इसको फॉर्म भरना चाहते हैं, आपका सेंटर कहाँ पे चाहते हैं आप। तो मैं इसको फिल करके आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आप सारा अपना क्वालिफिकेशन भर के क्वालिफिकेशन डिटेल जो मैंने अभी बताया है वो डिटेल आप भर के सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, आप अपना पेपर किस सिटी में चाहते हैं वो सेंटर आपको यहाँ से चूज करना होगा। ये सेंटर का ऑप्शन है कि आप सेंटर कहाँ चूज करना चाहते हैं। अगर आप सेंटर यहाँ पे देखिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप जहाँ चूज करना चाहते हैं वो वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश चाहूँगा तो उत्तर प्रदेश डाल सकता हूँ। यहाँ पे आपका देगा पहला आपका देगा प्रेफर्ड टेस्ट स्टेट, आपको स्टेट मतलब पहले स्टेट चूज करना होगा किस स्टेट में और कौन सा सिटी में आपको चाहिए। जैसे अगर आपको उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना सेंटर चाहिए तो आप यहाँ से चूज करेंगे। अगर यहाँ पे आपको दिल्ली चाहिए दिल्ली को यहाँ पे चूज करेंगे। दिल्ली चूज करने के बाद फिर यहाँ पे दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली का यहाँ पे सिटी आ जाएगा। इसके बाद और अगर यहाँ पे आप कहीं और मतलब शहर के रहने वाले होंगे तो जिस शहर के रहने वाले होंगे उस शहर को यहाँ पे आपको चूज करना होगा। तो मैं यहाँ से दोबारा से एक बार उत्तर प्रदेश मतलब यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं दोबारा से उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाल दिया हूँ। उत्तर प्रदेश डालने के बाद अगर आप फिर भी उत्तर प्रदेश में कहीं और सिटी में चाहते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अयोध्या के रहने वाले होते हैं या फैजाबाद के रहने वाले होते हैं या नज़दीकी कहीं सिटी के रहने वाले होते हैं, उसको यहाँ से चूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप इसको चूज कर लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना सिटी जो है वो चूज करेंगे। सिटी चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए आ जाएगा। देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को मैं बता देता हूँ क्या क्या अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो है अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, फोटो कॉपी अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के बाद यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे हाई स्कूल का पहले सर्टिफिकेट आपको मतलब अभी तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो न्यू कैंडिडेट अभी हो रहे हैं उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में आ रहा है, मानी कि सर्टिफिकेट जो है और अंक प्रमाण पत्र दोनों एक ही में आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों सर्टिफिकेट के स्थान पे वही अपलोड करेंगे और मार्कशीट के स्थान पे वही एक इमेज अपलोड करेंगे जो आपको मिला हुआ है। इंटरमीडिएट में सेम वही प्रोसेस है, मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे और टेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में जो आपकी मार्कशीट है वो उसी को अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना होगा। ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट वही अपलोड करना होगा जो आपने पहले मार्कशीट में अपलोड किया था। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट मिल रहा होगा मतलब अंक प्रमाण पत्र आपको अलग से मिलेगा और सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलेगा, तो सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा।
और अंक प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट डालने के बाद यहाँ पे आपका नर्सिंग का जो सर्टिफिकेट है वो नर्सिंग का सर्टिफिकेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे उस स्टेट को यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो था वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ें अपलोड जैसे ही करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको देखेगा एप्लीकेशन जो फीस दिया गया है वो 1416 दिया गया है कि 1416 आप जिस भी कैटेगरी से रहेंगे उस कैटेगरी से आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से यहाँ से आपको फीस देखने के लिए मिल जाएगा, फीस देखने के लिए वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने अगर अपलोड कर दी है तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे टिक पे क्लिक कीजिएगा। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए कैप्चा फिल करने के बाद मैं कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ से आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा अगर आपने जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म को देखना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, वहाँ पर रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका फॉर्म जो है वो दिखने लगेगा। अगर आप सबमिट पे क्लिक करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अगर आप पहले से सारा इन्फॉर्मेशन सही से भरे होंगे या सही से फिल किए होंगे तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप एक बार अपने तरीके से उसको रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आर यू श्योर। अगर आप सारा चीज़ पढ़ लिए हैं और सारा चीज़ श्योर हैं तो यहाँ पे सबमिट पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो फाइनल सबमिट है वो सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिशन के लिए चला जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ ओनली पेमेंट करना होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है और कैसे अपलोड करनी है वो आप यहाँ पे जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे देखिएगा क्लिक हेयर पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए फोटोग्राफ आएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप एंड ब्राउजर से सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ से अपना इमेज जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो आप कोई भी इमेज आप जो भी आपके पास इमेज होगा वो इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपना इमेज जो है वो अपलोड कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको इमेज अपलोड करना है। मैं आपको इमेज अपलोड करके दिखा देता लेकिन मैं अभी यहाँ पे इमेज अपलोड करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो पे अभी भी जस्ट अभी 3 वीडियो मेरे जो है वो मैंने अपना सारा जो डॉक्यूमेंट था वो दिखा दिया था इस वीडियो के माध्यम से। तो जिसमें मेरा अभी कम्युनिटी गाइडलाइन के मतलब खिलाफ चला गया था। तो यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन जो कहता है कि आप अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं या दिखा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ। लेकिन आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपको कैसे फिल करना है और कैसे अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आप अपना जो है वो फिल करेंगे और अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट के लिए चला जाएगा। फिर इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप पेमेंट आप कटवा सकते हैं जो पेमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म जो है कम्प्लीटली सबमिट कर पाएंगे। बस यार दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।